हेलो एवरीवन, इस बॉन्ड हार्बर साइकिल इज डिफिकल्ट। आइए आज सीखते हैं सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड हार्बर साइकिल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉन्ड हार्बर साइकिल। बॉन्ड हार्बर साइकिल इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ इज टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रूट बाय व्हिच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस as long as initial and final conditions are same. A reaction can take place through more than one route. If you know the enthalpy of one route, you can calculate the enthalpy of other route which is unknown. एक रिएक्शन एक से ज्यादा रूट से करवाया जा सकता है। अगर हमें एक रूट की एंथैल्पी पता हो तो हम दूसरे रूट की एंथैल्पी भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। It is impossible to determine the lattice energy of a compound by single direct experiment. Let us consider the calculation of lattice energy of sodium chloride using Hess law and Born-Haber cycle. उसके लिए सबसे पहले हम एंथैल्पी साइकिल बनाएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से सोडियम क्लोराइड बना है, लेकिन ये गैसियस स्टेट में है। अगले रिएक्शन में ये सॉलिड स्टेट में या फिर क्रिस्टल हालत में तब्दील हो गया है। एक और रूट दिखाया गया है जिसमें उसे डायरेक्ट सोल्ड स्टेट में बनाया गया है। हमें इस एंथैल्पी साइकिल में एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी नहीं पता। उसको मालूम करने के लिए पहले हम पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी मालूम करेंगे, जिसके लिए हम बॉन्ड-हार्बर साइकिल को बनाएंगे। Applying Hess law to the cycle where enthalpy of formation equals to delta Hx and enthalpy of lattice. In this cycle, delta Hx is total energy involved in changing of sodium and chlorine from their standard states to gaseous form. आपको सोडियम क्लोराइड बनाने के रिएक्टेंट्स तो पता ही हैं। हमारे पास पहला रिएक्टेंट सोडियम है। ये नेचुरली मोनो एटॉमिक है और इसकी कुदरती हालत सॉलिड होती है, तो हम सोडियम के सबस्क्रिप्ट में S लिखेंगे। दूसरा रिएक्टेंट क्लोरीन है। क्लोरीन डाई एटॉमिक मोलेक्यूलर हालत में पाया जाता है और ये गैस है, इसलिए Cl2 की फॉर्म में सबस्क्रिप्ट में G लिखेंगे। We take 1 mole of sodium and half moles of chlorine gas. हमेशा याद रखें, किसी भी किस्म का रिएक्शन गैसी हालत में होता है और एटॉमिक फॉर्म में होता है, तो हम एक एक करके सोडियम और क्लोरीन को पहले उनकी एटॉमिक हालत में तब्दील करेंगे, फिर उनके इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होते हैं तो ऐड करेंगे और रिमूव होते हैं तो रिमूव करेंगे। रिएक्टेंट्स दोनों लिखेंगे, लेकिन बस एक पर काम करेंगे। जैसे हम सोडियम को लेंगे, ये एटॉमिक हालत में तो पहले ही है, मगर हम उसे सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम इज जुमा 108 किलो जूल्स पर मोल। अगर आप देखें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन प्लस 108 है तो हम तीर का निशान ऊपर की तरफ शो करेंगे, अगर नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ शो करेंगे। Now we write 1 mole sodium in gaseous state and half mole of chlorine in gaseous state. हमें ये तो पता है कि सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड है, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब हमारा अगला स्टेप है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और उसके साथ हाफ मोल ऑफ क्लोरीन लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने क्लोरीन पर कोई काम नहीं किया। और जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम इज जुमा 496 किलो जूल्स पर मोल। अगेन एरो इज अपवर्ड। अब हमारा अगला स्टेप क्लोरीन पर होगा। सोडियम का सारा काम हो चुका है। पहले क्लोरीन को एटॉमिक हालत में तब्दील करेंगे, तो हम हाफ Cl2 की जगह अकेला Cl और सबस्क्रिप्ट में G लिखेंगे। Enthalpy of atomization for chlorine is जुमा 121 kilojoules per mole with upward arrow. You will write sodium with positive charge 1 electron and 1 chlorine atom. अगले स्टेप में जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया था वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कबूल कर लेगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। So enthalpy of electron affinity of chlorine is -349 kilojoules per mole. Now we show the arrow downward because energy is decreased. Is not known. On the other hand, there is enthalpy of formation of sodium chloride in which sodium in crystalline form and its enthalpy is -411 kilojoules per mole. अब हमें पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी मालूम करने के लिए रिएक्शन के तमाम एंथैल्पीज को जमा करना होगा। Enthalpy of atomization of sodium plus enthalpy of ionization of sodium plus enthalpy of atomization of chlorine plus enthalpy of electron affinity of chlorine. Put values into equation, we get 376. Now we calculate enthalpy of lattice because enthalpy of formation we already know. -376 -411.